कहते हैं भाग्य कुछ भी लिख दे, पर जिसका भाग्य कुछ श्री कृष्ण लिख दे उसकी कहानी अमर हो जाती। महाभारत के महासंग्राम में एक ऐसा वीर भी था जिसका धड़ युद्ध भूमि में नहीं था, पर उसकी आंखें पूरा युद्ध शुरुआत से अंत तक देख रही। वो वीर कोई और नहीं, भीम के पोते घटोत्कच के पुत्र, अद्भुत शक्ति के धनी बारबरिक, जिन्हें आज दुनिया खाटू श्याम बाबा के नाम से पूजती है। आइए आज उनकी अद्भुत कथा सुनते हैं। स्वागत है आपका हटके मंत्रा में। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। कथा के अनुसार बारबरिक महापराक्रमी योद्धा। बारबरिक बचपन से ही अद्भुत शक्ति और शास्त्र विद्या में निपुण थे। उन्हें देवताओं से 3 अभेद बाण प्राप्त हुए, जिनकी सहायता से वे मात्र 3 तीरों में पूरे महाभारत के युद्ध को समाप्त कर सकते। इसी कारण वे 3 बाणधारी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। महाभारत के युद्ध के दौरान एक दिन उन्होंने अपनी माता मोरवी से कहा, माँ, मैं महाभारत के युद्ध में जाना चाहता हूँ। माँ ने अनुमति दी। फिर बारबरिक ने पूछा, माँ, मैं किसका साथ दूं? अब यह कहानी लाती है एक रोमांचक मोड़। माँ जानती थी कि कौरवों की सेना विशाल है। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी, और दूसरी ओर पांडव संख्या में कम है। अगर युद्ध हुआ तो पांडव किसी भी समय कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए माँ ने कहा, बेटा, जो हारता हुआ दिखे तुम उसी का साथ दे। बारबरिक ने माता को वचन दे दिया। उन्हें क्या पता था कि एक यही वचन आगे चलकर इतिहास की दिशा ही बदल देगा। इधर भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। उन्हें पता था कि अगर कौरव हारते दिखे तो बारबरिक उनका साथ देते, और तब पांडवों के लिए युद्ध जीतना लगभग असंभव हो जाता, यानी युद्ध का संतुलन ही उल्टा हो जाता। इसीलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बारबरिक के सामने एक विचित्र मांग रखी, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। बारबरिक चौंक गए। सिर्फ क्यों? उन्होंने ब्राह्मण से असली रूप दिखाने की विनती की, और तभी आकाश कांप उठा, चारों ओर प्रकाश फैल गया। कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। बारबरिक समझ गए, ये कोई साधारण मांग नहीं, ये खुद माधव का आदेश है। उनके चेहरे पर मुस्कान आई। उन्होंने बिना एक क्षण सोचे अपनी तलवार उठाई और अपना शीश कृष्ण के चरण में अर्पित कर दिया। लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि उन्हें महाभारत का युद्ध देखना है। कृष्ण ने बारबरिक का शीश युद्ध भूमि के पास एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया। वहीं से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। हर वार, हर रणनीति, हर छल और हर वीरगति, सब कुछ। कहते हैं उनकी आंखों ने युद्ध की वो सच्चाई देखी जो आज तक दुनिया नहीं जान पाई। महाभारत युद्ध के बाद बारबरिक का दिव्य शीश श्री कृष्ण की आज्ञा से रूपवती नदी में प्रवाहित किया गया। सदियों तक वह शीश जलधारा के साथ बहता रहा और फिर वर्तमान खाटू नगर राजस्थान की धरती पर आकर रुक गया। समय बीता, रूपवती नदी सूख गई और वह दिव्य शीश माटी की परतों में गहराई तक दब गया। किसी को नहीं पता था कि उस शांत सी माटी के नीचे एक दैवत्व सो रहा है। फिर एक दिन एक अनोखी घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी कि उसी स्थान पर जहां वह शीश दबा था, एक गाय रोज आकर अपने आप दूध बहाने लगती। न कोई चरावा, न कोई आदेश, बस गाय आती, घुटनों के बल झुकती और दूध बहाने लगती। गांव वाले हैरान थे, आखिर इस धरती में ऐसा क्या है? बुजुर्गों और पंडितों ने इसे देवी संकेत माना। फैसला हुआ, यह जगह चमत्कारी है, यहाँ खुदाई होगी। जैसे ही मिट्टी हटाई गई, कुछ ही गहराई में एक तेज प्रकाश फूटा। लोग पीछे हट गए। हवा मानो थम गई और फिर मिट्टी से बाहर आया एक दिव्य शीश के आकार का चमकता हुआ पत्थर, जिसके चेहरे पर स्थित मुस्कान और आंखों में अद्भुत तेज था, जैसे कोई कह रहा हो, मैं लौट आया। उस रात खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को स्वप्न आया, राजन, यह वही बारबरिक का शीश है जो मैंने युद्ध में स्वीकार किया। इसे सम्मान दो, इसकी स्थापना करो और यहाँ मंदिर बनो। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया और 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान और उनकी रानी नर्मदा कंवर ने उस दिन उस दिव्य स्थल पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से यह धरती खाटू श्याम धाम के नाम से जग प्रसिद्ध हुई, जहाँ हारे का सहारा आज भी अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। और श्री कृष्ण ने उन्हें वर दिया था, कलयुग में तुम श्याम के नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा बनोगे, दुनिया की मदद करोगे।
इसीलिए आज भी लोग कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। अगर आप भी बाबा श्याम में आस्था रखते हैं तो कमेंट में लिखिए जय श्री श्याम और इस कथा को आगे जरूर भेजिए ताकि बाबा श्याम की कृपा हर घर पहुंचे।